हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैश डाटा। माय नेम इज तैमूर मिर्ज़ा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइथन की अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यूजर विल इनपुट टू नंबर्स, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द नंबर्स। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जैसे जैसे हम अपनी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे, जिस तरह के एक्सरसाइज 1 जो थी हमारी, वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल थी। तो अब जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे तो हम अपने प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये बिल्कुल ही लॉजिकल है। इसमें कोई यानी कि फॉर्मूला यूज नहीं होना। ठीक है, कोई भी यानी कि फंक्शन का यूज नहीं होगा इसमें, सिंपल सा लॉजिक लगेगा आपका। ठीक है, क्या कह रहे हैं जी, यूजर विल इनपुट टू नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार चलें दो नंबर्स ले लेते हैं यूजर से। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, num1, उसके अंदर हम क्या ले लेंगे यूजर से, नंबर का इनपुट ले लेंगे। इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह के अब आपको पता है कि ये एक स्ट्रिंग होगा, तो इसको हम अपने इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से। इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। एक और वेरिएबल बनाता हूँ num2 के नाम से, इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, फिर से यूजर से इसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ। इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो जी इतना काम तो हमारा हो गया है। आगे क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप दी नंबर्स। स्वैप का क्या मतलब होता है? स्वैप का मतलब ये होता है कि यार एक दूसरे से अदला बदली, कि नंबर 1 में जो वैल्यू है वो नंबर 2 में आ जाए, और जो नंबर 2 में वैल्यू स्टोर है वो नंबर 1 में आ जाए, कि जगह की अदला बदली करनी है। वो किस तरह करेंगे यार, सोचो थोड़ा सा। कि नंबर 1 के अंदर जो नंबर 2 के अंदर वैल्यू है वो आ जाए, और जो नंबर 1 के अंदर वैल्यू है नंबर 2 के अंदर चली जाए। इसके किस तरह स्वैप करेंगे, सोचो। मैं ना बस छोटा सा एक लॉजिक लगेगा और कुछ भी नहीं। तो हमने ना अब क्या करना है, एक थर्ड वेरिएबल बनाना है 3 के अंदर, नाम 3। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू है वो स्टोर कर, नंबर 3 इक्वल टू नंबर 1। कि अगर नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू है वो हम आ गई है नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, नंबर 1 के अंदर क्या स्टोर कर देंगे जी, नंबर 2 की वैल्यू। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, अब हमने नंबर 2 के अंदर सिंपली सी नंबर 1 की वैल्यू स्टोर करनी है। तो नंबर 1 की वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ सिंपल सा हम नंबर 3 लिख देंगे। उसके बाद एंड में इनको प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट num1 कोमा num2। एक दफा मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज माय फर्स्ट नंबर इज 1। एंटर योर सेकंड नंबर, लेट्स सपोज 2। तो देखें जी क्या आ रहा है, 2 और 1। हमने नहीं कि यार फर्स्ट नंबर के अंदर, नंबर 1 के अंदर तो 1 एंटर किया था, तो मगर यहाँ 2 क्यों आ रहा है? इधर देखें, जिस तरह अगर मैं सिंपली सा अगर आपको num1 ही प्रिंट करा के दिखाऊं, num1 प्रिंट कर दो जी। फर्स्ट नंबर के अंदर, num1 के अंदर हम क्या वैल्यू स्टोर करने लगे हैं, 1। ठीक है, नंबर 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2। आना क्या चाहिए num1 को प्रिंट करवाने के बाद 1, मगर क्या आएगा 2। अगर मैं यहाँ नंबर 2 प्रिंट करवा दूं तो क्या आएगा जी, 1 2। ये देखें जी 1। तो हमने क्या किया जी, अपने एक छोटे से लॉजिक लगा के हमने इन दोनों को स्वैप कर लिया है। क्या कर लिया है जी, स्वैप कर लिया। ये देखें 2 और 1 के नंबर 1 के अंदर। ये थोड़ा सा यार क्या पता आपको, क्योंकि आप बिगनर हैं अगर, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, मगर यार ये कुछ भी नहीं है। सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, तीसरा वेरिएबल बना के उसके अंदर नंबर 1 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फिर नंबर 1 के अंदर हम नंबर 2 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फिर नंबर 2 के अंदर हम नंबर 3 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 3 के अंदर नंबर 1 की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक हो गया गाइस? अगर यार इसमें आपको कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो मुझे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा, और जो आपको इश्यूज में आ रहा होगा उसको हम मिलके सोल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, राइट ए प्रोग्राम to find the simple interest when the value of principal, rate of interest and time period is given।
क्या करना है जी, एक प्रोग्राम बनाना है जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सके, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड हमने किससे लेना है, यूजर से लेना है। तो 3 वेरिएबल बना लेते हैं जल्दी से। प्रिंसिपल करके एक प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेट्स सपोज मैं डिनोट कर देता हूँ आर टी से, ठीक है। आर टी यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जी, एक तीसरा वेरिएबल बना लूंगा। उसके अंदर क्या करना है, हमने टाइम पीरियड निकालना है। लेट्स पुट टाइम पीरियड टाइम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो जी ये हमने अपना पहला जो पार्ट है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है कि द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रेट, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड इज गिवन, के हमने ये 3 चीजें यूजर से लेनी है, तो वो हमने यूजर से ले ली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे जी, सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का। अब फार्मूला अब हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे फार्मूला ऑफ फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो क्या फॉर्मूला जी हमारा, सबसे पहले जी हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 1 प्लस आर टी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने प्रिंट करवा देना है, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्रॉस चेक कर लेते हैं, प्रिंसिपल पी 1 प्लस आर टी, पी 1 प्लस आर टी, ठीक हो गया। शिफ्ट एंटर करके रन करूंगा, एंटर द रेट ऑफ प्रिंसिपल लेट्स सपोज 5, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स सपोज 8, एंटर द टाइम पीरियड लेट्स सपोज 4। तो क्या आ गया जी, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 165। तो चलिए जी अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट विल टेल वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6। तो इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यूजर से एक नंबर लेना है, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर दी नंबर, ठीक है। तो आगे हमें वो क्या कह रहा है कि चेक करो कि नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है भी या नहीं। तो यार कोई भी नंबर किससे डिविजिबल कब होता है, कि जब उन दोनों को डिवाइड करें और वो पूरे पूरे एक दूसरे पे डिवाइड हो जाएं और उनका रिमाइंडर कोई ना, जिस तरह 6 है, 2 3 जा 6, ठीक है, रिमाइंडर 0। इनका रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो तब हम उसको हम कहते हैं कि ये नंबर इस नंबर पे पूरी तरह डिविजिबल है। तो 3 पे कौन सा नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा, जिसको हम 3 से डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिस तरह 3 1 जार 3, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। जिस तरह लेट्स सपोज 9 है, 3 3 जार 9 और रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है, जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे जी, सिंपल सा इफ कंडीशन लगाएंगे अपनी, इफ नंबर, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, नंबर को का 3 के साथ रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर किस तरह फाइंड करेंगे, तो जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर बताता है हमारा कि इफ नंबर
जो नंबर है उसका मॉडुलस लें 3 के साथ, ठीक है, उसका आंसर है इज इक्वल टू 0। इफ नंबर मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0 तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो जी, यस, ठीक है। वरना क्या करो जी, एल्स प्रिंट कर दो नो। तो ये हमारा इतना पीस ऑफ कोड क्या करेगा, अगर कोई भी नंबर 3 पे डिविजिबल होगा तो उसको प्रिंट करवा के हमें बता देगा यस, कि अगर होगा तो हमें बता देगा यस, अगर नहीं होगा तो बता देगा नो। तो हमने क्या करना है यार, 3 और 6 दोनों का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इफ नंबर मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, और हमने दो कंडीशंस लगानी है। तो दो कंडीशंस को किस तरह जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे कॉलन हटा देंगे, लिख देंगे एंड के, और इफ नंबर मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0 और नंबर मॉडुलस बाय 6 इज इक्वल टू 0 के नंबर के, अगर नंबर का 3 से मॉडुलस लें वो भी 0 निकले, और नंबर का 6 से मॉडुलस लें वो भी 0 निकले, तभी पता लगेगा ना कि ये नंबर 3 और 6 पे मॉडुल के, ये नंबर 3 और 6 पे डिविजिबल है या नहीं। उसके आगे अपना कॉलन, ठीक है, शिफ्ट एंटर, एंटर द नंबर। लेट सपोज मैं कर देता हूँ जी 9, क्या आ रहा है जी 9, ठीक हो गया। लेट सपोज मैं कर देता हूँ जी 12, तो क्या आ रहा है जी यस, क्योंकि 12 3 और 6 दोनों पे डिविजिबल है। ठीक हो गया गाइस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजर विल इनपुट लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। कि यूजर क्या इनपुट करेगा, लेंथ और विड्थ एंटर करेगा। तो सबसे पहले तो हमने यूजर से लेंथ और विड्थ लेनी है। लेट्स सपोज लेंथ इज इक्वल टू एल एंड इनपुट एंटर द लेंथ, ठीक है। फिर क्या लेनी है हमने जी, विड्थ लेनी। विड्थ को मैं डिनोट कर देता हूँ जी W से। W इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द विड्थ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है जी, नहीं पता, गूगल कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। एंड में प्रिंट ए, शिफ्ट एंटर, एंटर द लेंथ, लेट्स सपोज 5, एंटर द विड्थ, लेट्स सपोज 6, एरिया क्या है जी हमारे पास 30, ठीक है। ये चीज हम इधर करके देख लेते हैं। 5 लेंथ 5 दे देते हैं और विड्थ क्या देते हैं 6 दे देते हैं। तो क्या आ गया जी हमारे पास, एरिया 30 आ गया। ठीक हो गया गाइस। तो आगे चलते हैं। यूजर विल इनपुट बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल, यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया। ये भी वही काम करना है हमने, मगर इसमें एरिया रेक्टेंगल का नहीं, ट्राइंगल का फाइंड करना है। तो बेस और हाइट हमने सबसे पहले यूजर से लेनी। लेट्स सो बेस बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर दी बेस, ठीक है। आगे क्या करना है, हाइट h इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर दी हाइट। आप क्या करेंगे जी, एरिया निकालने के लिए एरिया ए इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है जी, अभी गूगल से देख लेते हैं। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला है जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय
बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय एच। के बाद हम क्या करेंगे जी, सिंपल सा प्रिंट कर देंगे। किसे प्रिंट कर देंगे, ए को। बेस क्या है जी, लेट्स सपोज 5, हाइट क्या है जी, लेट्स सपोज 9। तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ गया जी, 22.5। यही हम इधर क्रॉस चेक कर लेते हैं जी। बेस है हमारे पास 5 और हाइट है हमारे पास 9, तो हमारा एरिया क्या निकला है जी, 22.5। ठीक हो गया गाइस। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज पाइथन की। तो गाइस जो हम कल अपनी एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है इनकी कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और यानी कि इंक्रीज कर देंगे, ताकि क्योंकि हमने यार बिगनर्स लेवल से लेकर आहिस्ता आहिस्ता प्रो लेवल तक जाना है। ठीक है। तो गाइज आज की ये जो नोटबुक है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आज की एक्सरसाइज में किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग सिंपल सा नीचे कमेंट करें एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैप्पी कोडिंग।